दरअसल जो कली है ना, वो कल की भी है, और जो कल की है वो भी कली है। मतलब कली को एक भ्रम जाल में रखा जाता है। शैतान को हमेशा भ्रम जाल में रखा जाता है कि वो भगवान से लड़े और खुद को बड़ा समझे। फिर वो लड़के हारता है, तभी जाकर तो भगवान बड़े होते हैं। अगर उसे पहले ही पता लग जाए कि अगर वो भगवान को मारने की कोशिश करेगा, मार भी देगा, तो भी भगवान उसी में जिंदा है। क्योंकि वो भगवान का बस भगवान के अंदर की बुराई है, वो कहीं अलग से नहीं आया। और अपने अंदर की बुराई को मार देंगे भगवान तो तू मर जाएगा, अपने अंदर की अच्छाई को मार देंगे तो भगवान मर जाएगा। पर वो दोनों चीज़ें चलते उसी के अंदर रही हैं, उसे नहीं मार सकते आप। वो है भगवान, कि आप उसके अंदर की अच्छाई और बुराई हो, आप भगवान नहीं हो। तो जो राक्षस होते हैं उनके ये नहीं पता होता, वो भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं कि आप सब भगवान के भीतर चल रहे हैं। आप अपने भीतर चल के, हमारे अंदर का कीड़ा मेरे ब्लड सेल के अंदर मौजूद, अगर तुम एक तुच्छ इंसान हो, एक सेल के अंदर आपका, हमारा एक सेल आपकी पूरी एक सृष्टि के बराबर होता है। भगवान का एक ब्लड सेल आपका पूरा ब्रह्मांड है, वो आपका यूनिवर्स। तो उस यूनिवर्स के अंदर आपकी जगह क्या होगी वो सोच लो। आप कितने छोटे होगे भगवान के सामने। तो उधर मौजूद कोई कीड़ा अगर चैलेंज करे और बोले कि मैं भगवान को मार दूंगा, अरे यार, यही तो राक्षसों की गलती होती है। अभी तक हमने जाना 1 से लेकर 12 तक गिनते कि 12 तक हम कैसे पहुँचे। चलो अभी से 15 करते हैं। 12 तरीके की कैटेगरी, 12 तरीके के लोग, और शिव ने इसमें 3 और जोड़ दिया। 3 गुण, 3 तरीके इन 12 लोगों को चलाने के। टोटल हो गया 15। तो हमने देखा अच्छे से लेकर बुरे तक टोटल 15 हो गए। 15 का बनाया एक पक्ष चंद्रमा का। अब 15 का एक पक्ष हमने मान लिया अच्छाई का पक्ष। अब शिव ने बोला 15 अगर हमने एक पक्ष मान लिया तो 15 का दूसरा पक्ष भी बनाना पड़ेगा। तो 15 का ही एक चक्र बना दिया बुराई का। तो दोनों पक्ष हो गए 30। अब इसे चंद्रमा के ज़रिए समझ के देखिए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक आने का वक्त, जिसमें टोटल 30 दिन होते हैं। 15 दिन बाद अमावस आ जाती है, 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। मंथ का चक्र कंप्लीट हो जाता है। पर शिव जो है ना, उन्हें 3 की गिनती कुछ ज़्यादा ही पसंद है। उन्होंने ऐसी 30 का चक्र बना के पूरा साल बना दिया, और फिर उस 30 के चक्र को 12 तक लेके गए। हर राशि वो 30 का चक्र पूरा करती है, अपना 30 का फेरा। ऐसे करके एक पूरा साल बन जाता है। जब हम आपको मिनट सेकंड तक लेके जाएंगे, तब आपको सनातन धर्म का जो रहस्य है वो भी पता लग जाएगा। कैसे पंडित कुंडली देखते हैं, उन सबको अभी दूर रखते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, लोग अब संदेह करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपको पूरा संदेह में डालूंगा। हमारा 9वां और 10वां अध्याय आप लोगों को बहुत ज़्यादा संदेह में डालते हैं। इस बार हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देंगे जो लोगों को नहीं पता। आप सब वो सुनना चाहते हैं जो किसी को ना पता। जो अभी तक बताया वो सब तो दुनिया जानती है। चलिए अब मैं आपको वो सब भी बताऊंगा जो दुनिया में कोई नहीं जानता। अभी तक तुमने पढ़ा 4 तत्वों के बारे में, 4 तरीके के एलिमेंट। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अब 4 से हम डायरेक्ट 7 पढ़ते हैं। 7 बनने का, 8 बनने का, 9 बनने का पूरा सिस्टम तुम्हें सनातन धर्म के ग्रंथों में मिल जाएगा। 1 2 3 4 7 8 9 10 सबके ऊपर एक पूरा इतिहास है। सबका इतिहास तुम्हें गूगल पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि आपको सुनी सुनाई बातें सुनाएं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ चक्रों के ऊपर। दुनिया में चक्रों के ऊपर शोध बहुत सारे लोगों ने कर लिया। बहुत सारे विद्वान हैं जो चक्रों तक खोलने का रहस्य पता कर लिया, चक्रों के बारे में पता कर लिया। अब मैं आपको चक्रों का रहस्य कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। मैं तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जो हैं, वो सब अभी तुम्हारे शरीर के अंदर दिखा देता हूँ, जिन्हें 33 कोटि कहा जाता है। कोटि का दूसरा अर्थ होता है करोड़। हमारे 33 कोटि देवी देवता, मतलब 33 प्रकार जो होते हैं देवी देवताओं के, वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही हैं। उन्हें भी बाहर मत ढूंढो। तो इस वीडियो में हम तुम्हारी उनसे मुलाकात कराएंगे। अगर हो सका इस वीडियो में तुम्हारे को वो चक्र खोलना भी सिखाएंगे। हर चक्र का ज्ञान देंगे धीरे धीरे। हर चक्र को खोलना ही काफ़ी नहीं होता।
जब आप एक चक्र को खोलते हैं तो दूसरे के चक्र अपनी बाधाएं साथ में उत्पन्न लेके चलता है। हर चक्र पे लॉक लगे हुए हैं, मंत्रों से उन्हें लॉक करा हुआ है कि जब जब आप चक्र को खोलने की कोशिश करेंगे तो उसकी जितने भी लॉक बीच में है ना, वो सारे आपको परेशान करेंगे। जब आप अपने उस चक्र को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको उतनी ही बाधाएं आएंगी। चक्रों को बंद रखने के लिए डर बनाए गए हैं बहुत सारे। जब आप अपने एक एक करके सारे डरों से आज़ाद होते जाते हैं तो आप अपना चक्र खोलते जाते हैं। अलग अलग डर हैं कुछ चक्रों को रोकने के लिए, कुछ के लिए मोह बने हैं, कुछ के लिए माया बनी है, और इन सबको खोलने का एक ही तरीका है, वो है त्याग। जब आप त्याग करते चले जाएंगे तो आप चक्र खोलते चले जाएंगे। जब आप हिम्मत करेंगे तब आप चक्र खोलते चले जाएंगे। तो चलिए आपको सीधा ऐसी चीज़ बताते हैं जो आज तक किसी को नहीं आपको शायद बताई हो या नहीं बताई हो, मुझे नहीं पता, दुनिया ने ढूंढी है या नहीं, हम आपको बताते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं से आपको मिलेगा। आइए आरंभ करें। हम कोशिश करेंगे आपको चित्रों के माध्यम से उन्हें दिखाएं। तो साइंस ने धीरे धीरे प्रूव कर ही लिया कि 33 जॉइंट होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, और उन 33 जॉइंटों पे ही आधारित होते हैं 33 देवी देवता। अगर आपको पता हो कि शरीर के अंदर टोटल कितने देवी देवता होते हैं, मतलब कितने हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता है, तो वो 33 प्रकार है। टोटल 33 प्रकारों को हम मान लेते हैं 33 ही देवी देवता हैं, वो टोटल 33 है। अब हर एक के अंदर जो वसु ये वो जितने भी बताए जाते हैं, उनके प्रकार बताए जाते हैं, उन सबको आप उनकी क्वालिटी मान लीजिए, या उन चक्रों पर लोगों को अटकाने के लिए वो फेरे मान लीजिए। वो देवता हैं जो आपको अपने तक उलझा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से देवता हैं जो सृष्टि को उलझाते हैं, जो अंधा बनाते हैं? तो इन सभी 31वां चक्र जो है वो आपका इंद्र चक्र है, जो इंद्रजीत रावण के बेटे का खुला हुआ था। रावण का बेटा रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। रावण का बेटा इंद्रजीत था। इंद्र को तो बहुत सारे राक्षसों में, लगभग सारे ही राक्षस आपने देखे हो तो वो इंद्रजीत होते हैं। स्वर्ग लोक पे सबने ही लगभग कब्जा किया है। जो भी अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है, मतलब इंद्रजीत हो जाता है, जो भी स्वर्ग महल हिला डालता है, वो ही भगवान से लड़ने बैठता है। आपका 31वां चक्र आखिरी रीढ़ की हड्डी जो गर्दन पे टच होती है, जहाँ पे वो चक्र बनता है। चक्रों से अगर इनको गिने 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर। 7 में से सबसे निचला जो चक्र होता है वो चक्र होता है हमारा वाटर चक्र, जल चक्र। उसके ऊपर आता है वायु चक्र। मैं इन चक्रों में जो विभाजित करूँगा इनके बारे में आपको बताता हूँ। वायु चक्र के ऊपर होता है हमारा धरती चक्र, अर्थ, और उसके ऊपर होता है अग्नि चक्र। ये नॉलेज आपको दूसरे लोगों से भी मिल जाएगी अगर आपको लगे मैं गलत बता रहा हूँ। उसके ऊपर के चक्रों के बारे में बताता हूँ, शायद दुनिया ने डीप नहीं बता रखा। हमारा 5वां चक्र कौन सा होता है? आपका 5वां चक्र होता है आपका इंद्र चक्र। इंद्र चक्र के जब आप ऊपर जाते हैं, इंद्र चक्र के ऊपर आपके मस्तिष्क में होता है, ये आपका छठा चक्र, फोरहेड में। आपके फोरहेड में होता है आपका छठा चक्र, ये होता है आपका विष्णु चक्र। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम विष्णु का होता है। और इसके ऊपर होता है शिव चक्र, शून्य चक्र, जहां आप ब्रह्मांड से मिल जाते हैं। जो भी इंसान इस 7वें चक्र तक पहुंच जाता है अपने चक्रों को पार करते करते, वो इंसान स्वयं शिव बन जाता है। मतलब वो से शिव से मुलाकात हो जाएगी। आप अपने अंदर ब्रह्मांड देख सकते हैं जब आप अपना 7वां चक्र खोल लेंगे। 7वें चक्र को खोलने के बाद होता क्या है? आप भविष्य की झलक देख सकते हो, भगवान से बात कर सकते हो। भगवान आपके मन में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अतीत, फ्यूचर, सृष्टि की संरचना, सारे यूनिवर्स दिखाएंगे, कितनी तरीके की सृष्टियाँ हैं, कैसे कैसे निर्माण किया भगवान ने, और मल्टीपल यूनिवर्स दिखाएंगे। मल्टीपल यूनिवर्स बनते कैसे, मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूँ। अगर हमें एनिमेशन बनाने वाले लोग अच्छे मिल गए, अभी हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो हम आपको ये पूरी संरचना शुरुआत से दिखाएंगे, जब हम आपको एनिमेशन के माध्यम से समझा सकें, क्योंकि छोटे लेवल पर उसे दिखाना आसान नहीं है। उसके लिए तो उस टाइप के एनिमेशन बनाने वाले चाहिए जिन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी बनाई है। तब हम आपको प्रॉपर सृष्टि की संरचना, एक एक चीज़ इफेक्टों के ज़रिए दिखानी पड़ेगी। आपको
जो चीज़ें अंतरिक्ष में नज़र नहीं आती, जैसे समय नज़र नहीं आता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नज़र नहीं आती। दूसरे डायमेंशंस हमेशा आपके आसपास होते हैं पर वो आपको नज़र नहीं आते। आप एक डायमेंशन, एक यूनिवर्स देख सकते हो जिसका नाम है पैरेलल वर्ल्ड, उसे आप देख सकते हो। उसकी झलक दिखाई कहाँ देती है? पानी में, प्रतिबिंब में जो चीज़ें दिखती हैं वो क्या आप ही होते हो क्या? वो मिरर वर्ल्ड सच में अलग वर्ल्ड है। आप अपने ही पैरेलल वर्ल्ड को देख पाते हो, वहाँ पे घटनाएं बिल्कुल सेम होती है। जो शीशे में आपको इंसान दिखता है दरअसल वो आप नहीं होते, वो दूसरे वर्ल्ड का इंसान होता है। बस मिरर जो है वो एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए दो चीज़ें जुड़ती हैं आपस में, दो दुनियाओं को देखने का तरीका है। वो दूसरे वर्ल्ड को दिखाता है। अगर आपको समय में ट्रैवल करना है, मतलब अतीत में आगे पीछे जाना है, तो आपको ब्लैक होल का सहारा लेना पड़ेगा। ब्लैक होल क्या करता है? हमारी धरती गोल गोल घूम रही है, सूरज के साथ चक्कर काट रही है और वो आगे बढ़े जा रही है, आगे बढ़े जा रही है और बड़ी हो जा रही है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे सारे ग्रह बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ बड़ी होती जा रही है। तो जैसे आपने चक्रवात, तूफान, भंवर पानी में जो होती है ये सब देखा होगा, नीचे से पतली होती है, ऊपर बड़ी होती जाती है, विशाल होती जाती है। ऐसे ये चक्र अपने आप को विशाल करते जा रहा है, खोलता जा रहा है और नीचे छोटा सा है। तो आप समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक भंवर बनाते जा रहे हैं। जब आप इस ब्लैक होल में गिरते हैं और उस भंवर में गिर जाते हैं तो आप वक्त में पहुंच जाते हैं, जिसमें आप उस भंवर के एंड पे भी जा सकते हैं। वो कितना विशाल हो जाता है, आगे आपको फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, मतलब आप आने वाली चीज़ें देख पाएंगे। और आप वक्त में नीचे भी जा सकते हैं, मतलब भंवर के नीचे हिस्से में भी जा सकते हैं। आपको धरती से टाइम डायमेंशन में गिरना होगा। आप अगर अंतरिक्ष में गिरेंगे वहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा। टाइम डायमेंशन में ले जाने का काम है ब्लैक होल का। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम डायमेंशन के अंदर गिरा देता है। तो अभी मैं अगर आपको ये सब समझाऊंगा तो आप पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लें। जब तक हमें अच्छे एनिमेशन वाले नहीं मिल जाते मैं आपको ये सब बातें डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वरना हो सकता है आप लोग गलत ले जाएं या गलत थ्योरी बना ले अपने हिसाब से। चलिए इन सबको स्किप करते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा था आज का कि हम आपको समझाएंगे शरीर के 7 चक्रों के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। पहला होता है जल चक्र, सबसे निचला चक्र। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे चक्रों के बारे में, क्योंकि हमें सारे चक्रों को ख़त्म करना है। आपको चक्रों का ऊपरी ज्ञान दे देते हैं बस। जल चक्र का अपने लोग देखे होंगे वो कैसे होते हैं। अपना अगर आपको जल चक्र तोड़ना है तो जल चक्र आपका क्या करता है? आपको स्थिरता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, सुकून प्रदान करता है। जल आपको ठंडक देता है, मतलब आपके जीवन में खुशी लाने का काम होता है वो आपके जल चक्र में होता है। काम वासना का चक्र भी वही होता है। उस चक्र में रहने पे आप खुश रहेंगे, पर उस चक्र को आपको खराब कौन करता है? दुख। अब उस चक्र से ऊपर बढ़िए, जब वो चक्र में आप रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, पर इंसान 4 चक्रों में अटकता है हमेशा। अपने चक्र से दूसरे चक्र में चले जाता है। दूसरा चक्र आता है वायु चक्र। वायु चक्र में आपके अंदर क्या आता है? आपके अंदर जब सुकून है, सब कुछ है, आप सुकून और खुशी से परेशान हो जाते हैं, तो आपके अंदर भूख जगती है। जो भी वायु एलिमेंट वाले लोग होंगे उनके आप अंदर देखेंगे, उनके अंदर एक भूख होती है, कुछ भी पाने की भूख, चाहत। वायु चक्र आपका तब एक्टिवेट होता है जब आप खुशी से संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ और बड़ा करने की सोचते हैं, तब आप वायु चक्र में घुस जाते हैं। वायु चक्र आपको जिंदगी की ओर लेके जाता है ऊपर। अब वायु चक्र वाले लोग आप देखेंगे या वायु चक्र को अगर जाने तो वायु चक्र एक सिर्फ भूख को बनाता है, सब पा लेने की चाह, मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो अनंत चाहिए, थोड़े में पेट नहीं भरता वायु चक्र वाले लोगों को। जो भी वायु चक्र पे अटकेगा उसकी चाहतें बढ़ जाएंगी सब पाने की, घर हो, पैसा हो, खाना हो, पीना हो, दारू हो, नशा हो, वो हर चीज़ अनंत करेंगे वायु चक्र वाले लोग। जब आप वायु चक्र से ऊपर बढ़ते हैं तब आप कहाँ पहुँचते हैं? धरती चक्र। धरती चक्र वाले लोग अस्थिर होते हैं, पर उन्हें स्थिरता चाहिए होती है। जीवन में ज्ञान प्राप्ति करने का जो होता है वो अर्थ चक्र वालों का होता है। अर्थ चक्र अपने आप को एक आकार दे रहा होता है, बुद्धि का विकास जैसे होता है, मतलब धूल के कणों से पूरी धरती बनने का जो सिस्टम है वो क्या है? एक तरीके का विकास है हमारा।
धरती चक्र वाले लोग विकास की ओर जाते हैं, मतलब वो ज्ञान अर्जित करने में बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, स्थिरता लाते हैं अपने अंदर। आप वायु चक्र से डामक डोल हो जाते हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो, पर जब आप धरती चक्र पे पहुंचते हो तब आप में स्थिरता आने लगती है। आप खुशियों से ऊपर बढ़े, खुशियों से ऊपर बढ़ के आपने भूख पैदा करी अपने अंदर, कुछ चाहने पाने की भूख आई तो आप अस्थिर हो गए। फिर आपने स्थिरता लाए अपने अंदर, स्थिरता ला के आपने क्या करा और ऊपर बढ़े अग्नि चक्र के ऊपर। अब अग्नि चक्र वाले कैसे होते हैं? समझदार। 3 चक्रों के ऊपर होता है अग्नि चक्र। अग्नि चक्र वाले लोग कहाँ फंसते हैं? मोह माया प्यार, मोह में सबसे ज्यादा मोह में फंसने वाले लोग होते हैं अग्नि चक्र वाले। आपके दिल के ऊपर होता है आपका अग्नि चक्र। माँ बाप से प्यार, घर वालों से प्यार, इंसानों से प्यार, जानवरों से प्यार, ये आपका अग्नि चक्र होता है जो आपको प्यार करना सिखाता है। प्रेम के देवता नारायण, जो जरा से एक चावल के दाने से भी खुश हो जाते हैं, वो दरअसल अग्नि चक्र में जब होते हैं ना तब वो खुश हो जाते हैं। अग्नि चक्र वाले लोग कैसे होते हैं? जो लोग अग्नि चक्र पे अटकते हैं उनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा देंगे, ऐसा होता है अग्नि चक्र। आपको अग्नि चक्र को बंद करना है। जैसे आप इन चारों में से किसी भी चक्र पर अटके हो, 3 चक्रों को पार कर लेना, उसके बाद चौथे चक्र को अगर आपको बंद करना है तो आपको क्या करना होगा वो बताते हैं। चौथे चक्र से ऊपर उठना है आपको, चौथा चक्र खोलना है, दरअसल बंद नहीं हो रहा, वो खुलेगा कैसे? इसको खोलने के लिए आपको सबको भूलना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। जिसको भी आप प्यार करते हो उसे मार दो। अब सच में नहीं मारना, आपके मन में मारना, आज़ाद करना होगा। जिन लोगों के आपकी मौत का डर है आपको कि मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो उन्हें मार दो। जिन लोगों को खोने का डर है उन्हें खो दो मन में, खो गया ना, अब क्या होगा इससे ज़्यादा? हद से हद हो सकता था कि ये खो जाए और अब ये खो गया, मैंने मान लिया कि खो गया, अब क्या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा? ट्राई करना। आपको हो सकता है आंसू आए, रोना आए। आपकी जो प्यार की थ्योरियाँ होती है सारी ये यहीं बैठ की होती है। आपका प्यार जो होता है, किसी ने हमसे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे वाले कल की है उन्हें प्यार मोहब्बत में भरोसा है? तो हम बताते हैं उन्हें प्यार की सही परिभाषा पता है। प्यार की गलत परिभाषा उन्होंने समाज से सीखी, फिर उन्होंने अपनी खुद की परिभाषा बनाई, जिसमें वो कहते हैं कि प्यार जो है वो एक त्याग है। प्यार ऐसा करो कि सामने वाले की खुशी में खुशी मिले, उसे जो पसंद हो ना, आपको वो पसंद आ गया तो प्यार है। और अगर आपको वो पसंद नहीं है जो उसको पसंद, मतलब उसकी खुशी में आप खुश नहीं हो, तो आप प्यार नहीं करते, आप तो समझौता कर रहे हो, सामने वाले की खुशियाँ मार रहे हो, आप अपने प्यार का गला घोट रहे हो। और आप गला घोटने के बाद सामने वाले को कह रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ ना, ये तो चीटिंग है। प्यार का आपको सही तरीका बताते हैं। अग्नि चक्र खोलना ना बहुत मुश्किल काम होता है, याद रखना। हम आखिरी चक्र के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ तक बहुत सारे लोग पहुँचे हुए। आपको एक पूरा सर्कल पार करना है, वो आपको अभी दिखाएंगे। तो अग्नि चक्र खोलने के लिए आपको प्यार को सही करना पड़ेगा, चाहे वो अपने बच्चों से प्यार हो, अपने माँ बाप से प्यार हो, जिससे भी प्यार हो, अगर उसकी फिक्र हो उसे आज़ाद कर दो। आपकी फिक्र उसे बचा नहीं पाएगी, उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो उसके साथ होगा। आप कितनी फिक्र कर ले, अगर उसके भाग्य में बड़ा बनना नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा। आप किसी को सुधार भी नहीं सकते। आपकी गलतफहमी अगर कोई बिगड़ रहा है, आपका प्यार, आप उसे प्यार कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भाग्य से मत लड़ो। किसी के भाग्य से नहीं लड़ना आपको, सबको उनके हाल पे छोड़ दो और जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहो। रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे आप लोगों के, अगर आप दोस्ती करेंगे सबसे। अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त हो तो आपको पता होगा कि अगर आप 6 महीने बात भी ना करें, साल भर बात भी ना करें, तो भी आप जब मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेंगे। वहीं आप जब प्यार करते हैं, जिसे दोस्ती से ही बड़ा नाम दिया गया, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए और वो सालों बाद सामने आए, आपसे बात ना हो रही हो, तो आप लोग नज़रें चुरा लेते हैं। तो प्यार को आपने मैला कर दिया, इसलिए प्यार मत करो, आप दोस्त बनाना शुरू करो। आपको पूरा शून्य बनाएंगे। जब आप शून्य बन जाते हैं तब आप इस चक्र को पार कर पाते हैं। मैंने आपको रीढ़ की हड्डी से एग्जांपल दिया था। रीढ़ की हड्डी को आप ऐसे समझ सकते हैं,
उसमें 33 इधर से चक्र में आपको ऊपर मस्तिष्क भगवान के पास जाने के लिए, मस्तिष्क में दोनों भगवान बैठे हैं, विष्णु भी और शिव भी। इंद्र क्या करता है? इंद्र आपको भगवानों के पास जाने से रोकता है। आइए आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है मानव का पूरा शरीर। यहाँ पे 7 चक्र है, नीचे 4 चक्र है। ऊपर अग्नि चक्र है सबसे, अग्नि के बाद आता है धरती चक्र, धरती के बाद आता है वायु चक्र, वायु के बाद आता है जल चक्र। अब ऐसा ही एक चक्र का सिस्टम आपकी मुंडी पे भी रखा हुआ है। आपकी मुंडी आपके चक्रों को ना भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। हर चक्र को मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। आपकी मुंडी में 2 आंखें हैं। मन की आंख आप कभी देख ही नहीं पाते, वो आपकी तीसरी आंख है। मन की आंख कहाँ होती है? मन में, हृदय। मतलब आपकी जो मन की आंख है ना, वो आपका अग्नि चक्र है। और ऊपर 2 आंखें, वो भी अग्नि की है। वो अग्नि तत्व है आपका, जो आपकी 2 आंखें हैं। अब इन 2 आंखों से नीचे बढ़ो। आंखों का काम क्या होता है? देखना। सबसे पहले आप क्या करते हो? किसी भी चीज को देखोगे। बच्चे की तरह एक बच्चे को समझ लो। बच्चा कैसा होता है? बच्चा पहले किसी भी चीज़ को देखता है, याद कैसे करता है? बच्चा सीखता कैसे है? या हमने भी कैसे सुना? आपने मोमोज खाए होंगे। पहले आपने मोमोज देखा, खाने से पहले क्या किया? पहले उसे देखा। अब आपको देख के पसंद आया, ना पसंद आया, जो भी है। अब आप उसके बाद धरती चक्र जो है ना, वो असर डालता है। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो अच्छा है या बुरा है खाने में। अगर लोग 50,000 उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो आप जरूर एक बार चखना चाहो। तो उसके बाद हमारा अग्नि तत्व के बाद, अगर अग्नि तत्व ने पास कर दिया कि चल हाँ मुंह में डाल सकते हैं, फाइनल कर, नीचे देखो, तो धरती तक चक्र के पास जाता है। धरती चक्र क्या करता है? धरती चक्र कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में अच्छा सुना है, तो खा के देखते हैं। नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद नाक चेक करती है, वायु चक्र। नाक जो हमारा है वो वायु चक्र का काम करता है। धरती एलिमेंट वाले लोग जो होते हैं वो कानों की तरह ही होते हैं हमारे। वो सुनी सुनाई बातों पर बहुत यकीन करते हैं। मतलब उन्होंने जो सच मान लिया, वो दूसरा सच एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। दुनिया वोटिंग ज़्यादा करते हैं कि अगर 50,000 लोग एक बात को सच मानते हैं ना, तो वही सच है। अगर कोई अकेला कह रहा है ना कि वो 50,000 लोगों ने जो बोला वो झूठ है, वो उसकी नहीं मानेंगे। ये होता है हमारा धरती चक्र। अब उसके बाद नीचे आता है हमारा वायु चक्र। वायु चक्र क्या करता है? मोमोज को मुंह में डालने से पहले उसे सूंघ के देखेगा कि इसमें से बदबू तो नहीं आ रही, सड़ा तो नहीं है, खाने लायक है, ऐसा तो नहीं है इसकी स्मेल मुझे पसंद ना है। अब जब वायु चक्रों से पास कर देगा, कहते हैं कि हाँ चलो मुंह में डाल लेते हैं। फिर हमारे जल चक्र के पास लेके जाते हैं हम उसे, मुंह के पास। फिर हम उसे मुंह के अंदर डालते हैं। मतलब जल चक्र में डालने के लिए 3 चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है चीज़ों से। और आप जल केवल अपने मुंह से ही पी सकते हैं। सांस लेने का माध्यम जो है वो आपकी नाक ही है, और ज्ञान अर्जित करने का माध्यम आपकी कान ही है, और सच्चाई को देखने का काम आपकी आंखें करती हैं। क्योंकि आंखों से देखी हुई चीज़ आप झुठला नहीं सकते। पर एक बात आपको बता दूं, जो भी आप आंखों से देखते हैं वो सब एक भ्रम है। ये दुनिया वास्तविक नहीं है, ये दुनिया एक भ्रम है। वास्तविकता है आपके मन की आंखें, जिसे हम आपको खुलवाएंगे, धीरे धीरे खुलवाएंगे आपको। लेकिन हमेशा के लिए नहीं खोलनी कि वास्तविकता से दूर हो जाओ, मन में जो दिख रहा है वही सच है, मर जाता है चलो, नहीं। यही तो ज़िंदगी है, ऐसे ही तो जीना है। पर हाँ, अगर आपको खुश रहना है तो आपको दिन में एक बार, चाहे 15 मिनट के लिए से, अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करना होगा। और आपको जानना होगा कि भीतर ही सच्चाई है, बाहर झूठ है। आप भीतर परिकल्पनाएं कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। हम आपको लिखना सिखाएंगे बाद में। उसके बाद उसे जिए। जो भी आप अपना फ्यूचर बनाएंगे वो आप जी पाएंगे, जब हम आपको फ्यूचर लिखने की कलम दे देंगे। पर याद रखना, किसी और के फ्यूचर में हस्तक्षेप करेंगे तो आप उस चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बात, थोड़ा ज्ञान सही है। अगले चक्र की तरफ चलते हैं, इंद्र चक्र। इन चारों इंद्रियों का मालिक होता है हमारा इंद्रदेव। इसलिए इंद्रदेव की उपासना के बिना आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। जब तक आपका इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होगा, आपको ऊपर नहीं भेजेगा। इंद्रदेव जो है वो भटकाने का काम करता है दुनिया को, ताकि कोई भी विष्णु और शिव तक ना पहुँच पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंद्र की है। आपने देखा होगा, जब भी कोई भक्त अच्छा हो या बुरा हो, भगवान की ज़्यादा उपासना करता है तो इंद्रदेव आके परेशानी उत्पन्न करते हैं, भटकाते हैं उसे, भ्रमजाल दिखाते हैं। कभी शेर आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी आग लग गई। वो वास्तविकता में लगती है, लेकिन वो होती क्या है? इस दुनिया में लग रही है। ये दुनिया तो वास्तविकता है ही नहीं ना। आपको सच का अभ्यास होने से रोकते हैं। किसी को भूत दिखने लग जाता है, कोई डर जाता है। मतलब ये सारा काम आपके इंद्रियों का है, इंद्रदेव का, आपको भ्रमित करना।
चारों तत्वों की मदद से वो आपको भ्रमित करते हैं। कभी आपके मुंह में स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से आप ध्यान से मुक्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपके रहने सहने, आपकी भूख बड़ा बनने की चाहत है आपको रोक लेती है। उसके बाद आप ज्ञान उल्टा ले लेते हैं, मतलब ज्ञान को सही लेने की जगह आप ज्ञान को उल्टा ले लेते हैं। गलत ज्ञान आपको पसंद आने लगता है दुनिया का, कि आप भगवान की राह से भटक जाते हो। और उसके बाद आप आंखों देखी चीज़ों पे यकीन करते हैं, सुख सुविधाएं चाहिए, भगवान तो झूठ है, भगवान तो पत्थर है। तो ये इंद्र का काम है, चारों इंद्रियों का मालिक है इंद्र। इंद्र आपको ऊपर नहीं बढ़ने देता। तो ये 33 में से 31 चक्रों का मालिक हमारे इंद्र होते हैं। इंद्रदेव संभालते हैं नीचे के 30 चक्र। सबसे ऊपर बैठे हैं इंद्रदेव। अब जब आप इंद्र चक्र को पार कर लेते हैं, तब आप शिव से मुलाकात करने से पहले एक धुरंधर से और मिलते हैं। वो धुरंधर आपके मस्तिष्क में बैठा है। कौन है वो? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आपके मस्तिष्क में बैठे हैं। ये आपका क्षीर सागर है। अगर आप इंद्र को जीत गए, उसके बाद अब मस्तिष्क में आ गए और शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान इंद्र पहले भगवान विष्णु आपकी परीक्षा लेना शुरू करें। भगवान विष्णु देखेंगे आपकी राह क्या है, आप इंसान कैसे हो। अगर आप कपटी हो, आप लोगों को मारना चाहते हो, क्योंकि इंद्रदेव को जीतने के बाद इंद्र चक्र के जब हम आपको रहस्य बताएंगे तब आपको पता लग जाएगा। आप भविष्य लिखना सीख जाएंगे, मतलब आप दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप रावण जितने ताकतवर तो हो ही जाएंगे, इंद्रजीत जितने तो हो ही जाएंगे, मतलब राक्षसी ताकत भी आ जाएगी आप में और दैविक भी। तो होगा कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप क्या स्टेप लेंगे। अगर आपने अच्छाई की राह चुनी तो विष्णु भगवान आपको ऊपर जाने देते हैं, आपको शिव से मिला देंगे। आप अपने ही अंदर ब्रह्मांड की हर एक गतिविधि को देख सकेंगे, ब्रह्मांड में क्या घटनाएं घट रही है वो सब देख सकेंगे, सारे डायमेंशन, सारे काल, हर एक चीज़ देख सकेंगे। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनके दिल साफ थे, उन्होंने किसी को मारने की नहीं सोची, कपट नहीं आया, उनके मन में आंसू थे। जब भी इंद्र चक्र पार करते हो आपके सामने 1000 चीज़ें गलत होंगी, लोग आपके साथ गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आपके मन में अगर बुरे ख्याल आए और आप ताकत पाने के बाद दुनिया इस बंदे से तो बदला लेना है, इसके साथ तो बुरा करना है, ऐसे ख्याल आने लगे, माफ़ करने की जगह दुनिया का भला सोचने की जगह आपने अपना भला सोचा, तो आपको भगवान विष्णु ऊपर नहीं जाने देंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। रावण, कुंभकर्ण, सबके साथ यही हुआ। जो भी इस विद्या को, इंद्र को जीतने के बाद, स्वर्ग लोक पे विजय पाने के बाद राक्षसी योनि की तरफ बढ़ता है, भगवान उसको भ्रमित कर देते और उसको शिव से मिलने नहीं देते। अगर आप शिव से मिल लिए तो आप खुद को नारायण मानने लगेंगे, आप नारायण जितने ताकतवर हो जाएंगे। और अभी तक सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं मिला कि दूसरा नारायण बनाया जा सके। छल कपट हर किसी में मिलता है, कि उतनी शक्ति किसी और को दी जाए, ऐसा कोई मिला ही नहीं। हर बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है। आप सबके पास मौका होता है, सब कुछ होता है। हर युग में भगवान आते हैं, आपको ज्ञान देते हैं और आपको बताते हैं भगवान कैसे बनना है, पर कपटी मत बनना, वरना वो भगवान तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा है, तुम्हारा बुद्ध बन के भी वही बैठा है, तुम्हारी बुद्धि का नाश कर देगा, क्योंकि वो ही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हें ज्ञान भी देगा। और अगर तुमने अपनी बुद्धि अज्ञान की तरफ बढ़ाई तो वही तुम्हारी बुद्धि का नाश भी कर देगा। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या राशि कैसे देखी जाए, किस राशि को माना जाए। तो आपको बताते हैं, अब आपको कोई भी राशि मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय नारायण पैदा होते हैं सृष्टि पे, तो सृष्टि समझ लीजिए जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, संसार के सारे नियम काम करना बंद कर देते। जब भगवान स्वयं धरती पे होते हैं तब संसार के नियम लागू होना बंद हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है, प्रधानमंत्री के हाथ से सारी शक्तियाँ ली जा चुकी हैं। इंद्रदेव
और बाकी देवी देवता जिस तरीके से पूजा करो, ये करो, वो करो, ये सब करते रहोगे तभी तुम्हें भगवान फल देंगे। मतलब आप संसारिक सभी नियमों से आज़ाद हैं। अब आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हैं। नाखून काटो, बाल काटो, परंपराएं तोड़ो, जो मर्जी करो, पर याद रखना किसी का दिल मत तोड़ना। दिल तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको पसंद नहीं है फिर भी उसके साथ वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं और आप उनके साथ फिर भी भला करने में लगे हो, नहीं। सतोगुणी का मतलब होता है जब आपको बुरा लगा ऑन द स्पॉट बोलो। ये मत सोचो कि उसको बुरा लग जाएगा वो मुझे छोड़ देगा। जो भी लग रहा है लगन दो। अकेले रह जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रह जाओ। इस समय संसार पे कोई भी नियम लागू नहीं है। नियम वही बनेगा अगला जो भगवान चाहेगा। वो भी वोटिंग करता है भगवान भी। अगले नियम बनाने से पहले आप सबसे पूछा जाएगा। अभी सृष्टि में बहुत सारे गेम बाकी हैं आप लोगों को देखना। सारे गेम खेलने के बाद अगले नियम क्या बनाए जाएंगे उससे आप लोगों से पूछा जाएगा। नियम वही बनाए जाएंगे जो आप लोग चाहेंगे। जिसको वोट ज़्यादा मिले वही नियम बना दिए जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सतयुग लागू हो जाएगा जिसके अंदर आप स्वयं भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस किसी की जान मत लेना, आप उसके अधिकारी नहीं। अन्यथा आपको जो सज़ा दी जाएगी ना वो शायद आपको पता भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी के 33 जॉइंट होगा, 33 चक्र, 33 देवी देवता। अभी 33 सीढ़ियों की तरह आप देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में बीच में होता है एक पाइप, गोला, ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ, बवंडर की तरह। नीचे आप देखोगे तो जहाँ से हम स्पर्म रिलीज़ करते हैं वो बवंडर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब जहाँ से नीचे को आता होता है वो सर छोटी छोटी होती जाती है और ऊपर जैसे विशाल बवंडर फैला हुआ होता है ऐसे उसका मुंह बड़ा होता जाता है और बीच में गोला रहता है और साइडों में सीढ़ियाँ चल रही होती हैं, दोनों तरफ सीढ़ियाँ। और उन सीढ़ियों से एक चक्र बना हुआ है, गोला थोड़ा सा लंबा है, सीधा जा रहा है, लेकिन एक गोला है। मतलब आपको ये सीढ़ियाँ इधर से चढ़ते हुए इधर नीचे आना है। साधु महात्मा क्या करते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और जब आप शिव से मिलेंगे ना तो आप इतने खुश हो जाएंगे। जब आप अपने अंदर ब्रह्मांड देख लेते हैं तो आप भगवान से ज़्यादा तो प्यारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर आप बैठे बैठे एक जगह सृष्टि देख पा रहे हैं तो आपको संसार की सारी चीज़ें तुच्छ लगने लगेंगी। तो साधु महात्माओं के साथ यही होता है कि वो जब भगवान से मिल जाते हैं, मतलब अपने सातों चक्र खोल लेते हैं तो उनको कभी बंद नहीं करते। सातवां चक्र खोलने के बाद वो उसी चक्र में अटक जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, ध्यान में ही चले जाते हैं। पर क्या भगवान ने सृष्टि इसीलिए बनाई थी कि आप ध्यान में जाइए और कभी वापस ही नहीं आइए? नहीं। अरे ऊपर जाने का मार्ग है, नीचे आने का भी तो है। देखिए सीढ़ियाँ दूसरी तरफ भी है, आपको ये चक्र बंद भी करना है। ये चक्र आप जब बंद करने जाएंगे तो आपको इनमें अलग ज्ञान प्राप्त होगा। महात्माओं को लगता है जो ज्ञान उन्होंने लिया है, पर सातों चक्र खोलने के बाद भी वो चीज़ों को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप सातों चक्रों पे काबू पा लिया तो आप स्वयं शिव हैं। तो आपके अंदर उनकी जितनी ताकत क्यों नहीं, वो आपको मार के देते? क्योंकि आप उन्हें खोल के बैठ गए। वो तो बीच के पाइप में सफ़र कर रहे हैं, आप इन चक्रों पे घूमे जा रहे हैं और कोई को अटक जाते हैं। ये 33 तरीके की बाधाएं हैं जो इंसान को आती हैं और हर बार जितनी भी बार इस चक्र को आप पूरा करेंगे, आपको इस चक्र से नीचे खुशी से, इंसान जब पैदा होता है पहली बार रिलेशन बनाता है उसे खुशियाँ होती है, दुख तो बाद में आना शुरू होता है। मतलब जब आप चक्र से ऊपर जाते हैं, ऊपर चले आते हैं, फिर जब आप रिटर्न लौटते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता पहली बार में, जब आप रिटर्न लौटते हैं ना तो वहाँ पर आते हैं दुख वाले चक्र। तो वो सारे चक्र आप बंद करते बहुत परेशान हो जाते हैं। नीचे तक आने में पूरा आप रो जाते हो और किसी ना किसी जगह आके अटक जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप इसे सबको बंद कर देंगे, सपोज कीजिए आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आया, उसके साथ आपने अच्छा वक्त बिताना शुरू किया, तो आप पहले चक्र से नीचे से ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। चारों चक्र आपके खुशी चलते रहते हैं। फिर जब आप ऊपर चले जाते हैं, सातों चक्र पार करके आप जाते हैं, चक्र पार करते हैं, लेकिन उसी इंसान को लेके, भगवान को तो आप सोचते भी नहीं है। तो उसी इंसान को लेके आप चक्र पार करते हैं और नीचे आते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो वही सब चीज़ें दुख में बदलने लगती है।
और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अटक जाते हैं, आप चक्रों को पार नहीं कर पाते। जब आप बाधाओं में अटकने की जगह उन्हें पार कर देते हैं, जो भी चीज़ें बीच में आती है, अगर आपको लगता है आपके साथ रहने लायक है तो ठीक है, अगर साथ रहने लायक नहीं है आप उसे त्याग देते हैं, तो आप अपना एक पहला चक्र पार कर लेते हैं। भगवान ने आपको अटकने के लिए नहीं बनाया, आपका यहाँ ज़िंदगी में कोई और नहीं है, दूसरा नहीं है। दुनिया देखो बहुत खूबसूरत है। जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं ना, वो अटकते ही नहीं हैं। भगवान तक पहुँचने का एक ही तरीका है, बस आप ही आप हो, स्वयं। आप स्वयं को लेके जा सकते हो भगवान के पास, दूसरे को लेके नहीं जा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो आप क्या करते हो, आप उन लोगों को लेके जाना चाहते हो या उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो जो आपके चक्र में आते ही नहीं है। आप उनको ज़बरदस्ती लेके चल रहे हो, आपको नहीं चलना, आपके हाथ में नहीं है कोई दूसरा। अकेले अपना भविष्य आपके खुद के हाथ में है, आपके हाथ में हमेशा फैसले होते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, इसके साथ रहना है या नहीं रहना। जब आप रहते हैं तो आप उसके डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे दो ही प्रवृत्ति है, या तो आप गुलाम बनते हैं या गुलाम बनाते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा बीच का सॉल्यूशन नहीं होता। जब बीच का सॉल्यूशन निकलता है जिन लोगों का, कि दोनों के रिश्ते में इतना अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक बीच का निष्कर्ष निकल जाता है कि ना आप उसके गुलाम हो ना वो तुम्हारा, तो वो होता है दोस्ती का रिश्ता। उस रिश्ते को लेके आप दोनों चक्रों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे खुशी ज़िंदगी बिता सकते हैं। पर यदि गुलाम और मालिक वाला रिश्ता लेके चलोगे तो या तो वो आपके चक्कर में फंसा रहेगा या फिर आप उसके चक्कर में। अगर कोई भी इंसान आपको चक्र में आगे बढ़ने से दिक्कत दे रहा है तो उसे चक्र से आज़ाद कीजिए। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचिए, उसकी परवाह करना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए और अपनी खुशियाँ ढूंढिए। आपके अंदर जो आंसू है, दरअसल वो कोई नहीं है, वो आपका कली राक्षस है। शैतान का काम होता है आपको आंसू देना, भगवान का काम होता है आपको खुशी देना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ नारायण सृष्टि में कहाँ कहाँ है। नारायण सागर में बैठे हैं, अग्नि की तरह। कहते हैं ना नारायण सागर में बैठे हैं। वो क्यों बैठते हैं सागर में? उनसे ज़्यादा अग्नि किसी में नहीं है, प्रकाश किसी में नहीं है। क्योंकि ये जितना भी समुद्र का नमकीन नमकीन पानी होता है ना, ये सारे दुनिया के दुख दर्द है। इतनी नदियाँ समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र का जल कभी अपनी लहरें उसकी जो है किनारे क्यों नहीं तोड़ती? वो बढ़ता क्यों नहीं है कभी? वैसे तो वो बढ़ रहा है, लेकिन क्षीर सागर में बैठे विष्णु आपको अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश से, अपनी गर्मी से उन आंसुओं को सुखा रहे, आपको खुशी दे रहे। एक वो सूर्य बन के संसार को आगे खींच के ले जा रहे हैं, एक क्षीर सागर में बैठ के आपके दुखों को मिटा रहे हैं, और एक आपके शरीर के अंदर बैठे हैं। धरती के अंदर, धरती के गर्भ में भी वही बैठे हैं, आपके शरीर के गर्भ में भी वही बैठे हैं। आपके खाने को पचाने का काम, आपके खून को गर्म रखने का काम। आपके अंदर एक अग्नि होती है, कौन सी अग्नि होती है नाम भूल रहा हूँ, जठर अग्नि पता नहीं। 3 तरीके की अग्नि होती है। एक जो आप जलाते हैं वो वाली अग्नि, एक वो अग्नि जो समुद्र में उसका पानी जलाती है, और एक अग्नि जो आपके शरीर को जला रही है, उसके खाने को पचा रही है, आपके खून को गर्म रखती है। एक अग्नि आपको आपकी देह को जला देती है, और एक क्षीर सागर की आगे बढ़ते हैं। जब आप इस चक्र को बार बार घुमाते हैं, एक बार ये चक्र पूरा होता है, आप दूसरी बार चक्र में जाएंगे, तो आप दूसरी बार चक्र में तब चलते हैं जब आप पहले इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। नया रिलेशन बनाते हैं तो आपको देखेंगे हमेशा नए तरीके से खुशियाँ वापस शुरू होती हैं। तो इस बार आप बैलेंस करके चलते हैं कि सामने वाला मेरे डायमेंशन को तोड़े ना। आप अपने नियम बना देते हैं, आपको पता लग जाता है कि मेरे को आगे बढ़ने के लिए ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगली बार आप गेम खेलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो चीज़ें ख़राब ही नहीं होती। पर उस इंसान के लिए चीज़ें ख़राब रहती हैं हमेशा जिसके साथ आप गेम खेलते आ रहे हैं। आपको एक गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। आपकी जो रियलिटी है आप हमेशा छुपाते हो इंसान, जिस चक्कर में आप पे सृष्टि के सारे नियम लागू हो जाते हैं। इंसान डरता है अपनी हकीकत, अपनी मासूमियत, अपना प्यार, अपनी नौटंकी दुनिया के आगे दिखाने में। हर इंसान चाहता है मैं बाकियों की तरह रहूं, दिल खोल के उनकी तरह जीऊं, जैसे वो हरकत कर रहे हैं मैं भी करूं।
कूल बनूं, कूल। ये हर कोई चाहता है कि लड़का भी लड़की भी, पर ये लोग कर क्यों नहीं पाते? चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, हर इंसान के अंदर खुलने की चाहते होती है। वैसे तो 4 तरीके के इंसान होते हैं, बस जलीय तत्व वाले जो नियमों पे चलते हैं वो धार्मिक होते हैं। वो किसी भी धर्म में हो वो अपने नियम को जरूर मानेंगे। मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, क्रिश्चियन धर्म में हो, वो अपने धर्म से जुड़े हुए सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं। उसके अलावा यदि आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर यदि आपके तत्व ऐसे हैं कि आपको आज़ाद रहना है, आपका आज़ाद रहने का मन है, तो आपके मन में ये चीज़ें ज़रूर होंगी, आज़ाद होना। ये आपका धर्म आपको नहीं सिखाता। इंसान अपना धर्म खुद बनाता है कि उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है। आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो धर्म दरअसल क्या है, धर्म एक कंडीशंस है जो किसी ने बनाई कि ये मेरा धर्म है, कि मुझे ये पसंद है, ये मैंने अपनी टर्म्स बनाई हैं, इन पे मुझे चलना है। गीता में लिखा है हर इंसान अपना धर्म खुद बनाता है। तो कुछ लोगों को एक इंसान ने नियम बनाया, अपना धर्म बनाया, कुछ लोगों को वो नियम पसंद आए कि हाँ भाई हम भी इसी नियम से चलना चाहते हैं, तो एक धर्म बन गया। पर ज़रूरी नहीं है अगर आपको उस धर्म की वो चीज़ें पसंद नहीं है तो आप अपना एक अलग धर्म बना लो, किसी और धर्म में मत जाओ, अपना खुद का धर्म बना लो। क्योंकि गीता कहती है हर इंसान का खुद का धर्म होता है। जब हम आपको एक कहानी साइंस के तरीके से सुनाएंगे तब हम आपको पता दिखाएंगे कि ये जो राशि फल, हर इंसान पे नियम लागू होना, ये सब तो एक खेल, एक बकवास है और आप पे लागू हो जाते हैं। पर हर इंसान एक अलग है, थोड़ा सा अलग है। हर इंसान एक अलग क्वालिटी है, एक अलग तत्व है जो सिर्फ खोज रहा है और बाकी उन्हीं बीकर्स में डालता है। इसलिए वो सारी क्वालिटी तो आपके अंदर रहेंगी। पर आपके अंदर एक अपना गुण है जिसे आप जब तक पहचानोगे नहीं, आप अस्तित्व में नहीं आओगे। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपने गुण को पहचानना होगा। जो लोग संसार में अपने गुण को पहचान लेते हैं वो सब नाम कमा रहे हैं। अपने टैलेंट को यूज़ करना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक इंसान ऐसा होता है जिसको बड़ा बनना होता है ना, आप देखेंगे उसके पीछे हमेशा सोर्सेज होते हैं, लोग उसे बड़ा बनाते जाते बड़ा बनाते ही जाते हैं। जिसको हीरो बनना लिखा होता है, धोनी की कहानी देख लो, आपको लगेगा लाखों लोगों से सपोर्ट करने वाले बचपन से ही थे। मतलब उसकी किस्मत तो ऐसा लग रहा है तकदीर उसकी लिखी ही थी बनना। तो हीरो तो पैदा होता है, आप तो सब भीड़ हो। तो भीड़ से अगर हट के आपको हीरो बनना है तो आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे? दूसरों को कुछ करते देख के आप खुशी मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, वरना लोग अच्छा करेंगे क्यों? पर अपने आप को भी तो पहचानो, अपने आप को वक्त दो, चाहे दिन में 10 मिनट ही सही। ध्यान लगाओ, खुद को देखो, अंदर से आपकी क्वालिटी क्या है। अपने चक्रों पे काम करो। आपके 7 चक्र है, जल चक्र। जल चक्र वाले बहुत सारी लोगों चीज़ों में फंसे होते हैं। जैसे श्री राम थे, आप होते हैं नियम वाले लोग, नियम बनाने वाले लोग होते हैं जल चक्र वाले। जो भी इंसान जल चक्र में जब भी अटकेगा वो हमेशा नियम बनाएगा। उसके ऊपर वायु एलिमेंट वाले लोग होते हैं, वायु चक्र वाले। ये कृष्ण भगवान जैसे होते हैं, नियम तोड़ने वाले। जब राम जी पैदा हुए, राम जी आए, उन्होंने सिर्फ एक ही बीवी होनी चाहिए, ये नियम बनाया। पतिव्रता होगा, पत्नी व्रता हो गए वो तो, और तभी नारी भी सीता जैसी चाहिए, पतिव्रता। ये नियम बन गया, दोनों ने मिलकर ये नियम बना दिया। अब वो कृष्ण बन गए। अब आप कहते हो दोनों ही भगवान है, या तो एक को मानो भगवान, एक को मत मानो। अब आप कहते हो कि राम जी जैसा होना चाहिए औरत को, सीता जैसा होना चाहिए हर औरत को। कैसे हो सकती है जब आप सारे राम जैसे नहीं हो सकते? क्योंकि आप, जब कृष्ण भी तो भगवान है, वो भी तो राम जैसे नहीं थे। या तो भगवान हर बार एक जैसे हो तो हम कह सकते हैं सबको राम जैसा होना चाहिए। अब कृष्ण ने क्या किया, 8 तो शादी कर ली, 1000 रानियां गिफ्ट में लिया। अब 1008 शादी करने वाले, कामसूत्र का जन्म करने वाले इंसान थे वो। अब जरूरी थोड़ी आपको राम जैसा ही होना है। अब कुछ कृष्ण जैसा होना चाहते हैं, आप उनको गलत बना देते हैं।
फिर तो या तो आपको उनको भगवान मानने से इनकार करना हो, या फिर दो तरीके के नियम बना लो, राम जैसे भी हो सकते हो, कृष्ण जैसे भी। जब मैं आपको तीनों धर्म की कहानियाँ सुनाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि भगवान ने अपने तीनों गुणों को इसी धरती पे ला रखा है। और जो हमारा कल की आएगा वो चौथा गुण 7वें की जगह 8वां चक्र बन के आएगा, वो 8वें चक्र की खोज करेगा। अभी तक 3 गुणों की खोज हुई थी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कल की जो आएगा वो चौथा गुण लेके आएगा, चौथा नियम। अब सृष्टि कलयुग में आके 4 की हो जाती है। ये हम आपको समझाते हैं अभी, या ना समझाएं अभी। चलिए, इतनी बकवास हो गई, थोड़ी सी और कर लेता। अब आप जानते हैं कि धरती के 4 स्तंभ भी हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 स्तंभ क्या हैं? इन्हें भी तत्वों में डाल दो वापस, आप इंसान के शरीर को समझ पाएंगे। आपको धरती में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पढ़ लो, समस्त सृष्टि पढ़ लिया आपने। ये हम आपको दिखा देंगे, इसलिए ढूंढना खोजना बंद कर दो, बस मौका आने दो। जैसे जैसे हम अस्तित्व में आएंगे हम लोग, वैसे वैसे आपको चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि नाम हमारी टीम जो है इतनी अमीर है कि ना इतने हमारे पास अच्छे काबिल लोग हैं कि आपको एनिमेशन के ज़रिए दिखा पाए धरती की शुरुआत, सारे डायमेंशन। क्योंकि अगर हमने आपको ऐसे ही दिखा दिया तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी, समझ नहीं आएंगी। अभी हम आपको धर्म के तरीके से समझा रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास आए, थोड़ा बहुत भगवान पे भरोसा करें। उसके बाद हम आपको हकीकत दिखाएंगे, सृष्टि की संरचना, जिससे आप धीरे धीरे खुद भगवान बन जाओगे। क्योंकि अगर हमने खुद पे विश्वास नहीं दिला पाया कि हमारे पास जो है वो भगवान है, तो लोग सुनना ही नहीं चाहेंगे। अगर हम बिना उन्हें बताए, यकीन दिलाए कि हम भगवान हैं और कहानी बताते जाए, तो लोग कहेंगे ये भी तो उन्हीं बकवास बाबाओं की तरह है जो ज्ञान पेल रहे हैं। इस टाइम आपको यूट्यूब पे 1 लाख मिल जाएंगे ऐसे ही कल्कि के बारे में ज्ञान देते हुए। कल्कि छोड़ो, और इंसान के शरीर के हर चीज़ के बारे में ज्ञान देते हुए। हमें पता था कि हमारा नाम डूब सकता है और लोग ज़्यादा उंगलियां उठाएंगे। मतलब खुद को भगवान कहना या कहलवाना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि खुद को भगवान साबित नहीं कर पाए तो कितना बड़ा मजाक बनता है, ये हम समझ सकते हैं। हम ना इसे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो बनाते जा रहे हैं। जब हम जानते हैं ये पहला चैप्टर जो हम गीता के हिसाब से अनुसार आपको समझा रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से, जब ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों के 80% सवाल ख़त्म हो चुके होंगे सनातन धर्म वालों के। फिर उसको हम नास्तिकों को अलग तरीके से स्टोरी बताएंगे। तीनों धर्मों के तरीक़ों से भी स्टोरियाँ बतानी भी बाकी है। आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाएंगे हम, आपको बड़ा ही आनंद आए। चलिए अभी 4 स्तंभों के बारे में बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें क्या है? धर्म जो है अग्नि तत्व, वो आपका जो नीचे से चौथा चक्र है, अग्नि चक्र। अग्नि चक्र जब आपका सक्रिय होता है तब आप अपना धर्म खुद बनाना सीख जाते हैं। अगर आप अपना धर्म खुद बनाना सीख गए, सीखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अर्थ चक्र से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब आपके धर्म का अर्थ क्या है? आपने अपना धर्म बनाया, उसका अर्थ भी तो बनाना पड़ेगा। अर्थ का मतलब होता है कि आपने जैसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा धर्म है, क्यों नहीं बोलूंगा? आपको उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसको एक अर्थ देना पड़ेगा। धर्म बनाना तो हो गया एक सवाल, अर्थ हो गया उसका जवाब। मतलब ज्ञान देना भी तो पड़ेगा आपको उसके बारे में कि आपने अपना धर्म क्यों बनाया, इस धर्म को बनाने से फायदे क्या होंगे, इसलिए अर्थ जरूरी है। जब भी आप कोई धर्म बनाए उसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होना चाहिए। मतलब एक सवाल बनने से पहले, क्योंकि धर्म खुद में एक सवाल होता है, सनातन धर्म, बस खत्म, धर्म है, क्या है इसका मतलब? 1 करोड़ अर्थ छुपे हैं इसके पीछे कि आपको सनातन धर्मी क्यों होना चाहिए।
जरूरी नहीं है सनातन धर्म हिंदू धर्म है, हाँ मुस्लिम हो गए हम हिंदू हो गए लड़ जाओ दूसरे धर्म वालों से। नहीं यार, बेवकूफ़ हो तुम। सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया गया था, जो तुम लोगों ने एकदम पाखंड से भरा हुआ बना दिया। मूर्ख जनता। चलिए अगले चक्र पे चलते हैं, काम चक्र। अब हम इसको एयर चक्र समझ लेते हैं कि ये आपका काम चक्र है। मतलब काम चक्र का मतलब क्या होता है? जिंदगी जीना। खूबसूरत चक्र होता है काम चक्र। अर्थ के बाद आपको काम चक्र पे आना पड़ता है। ये वापस जाने के समय के चक्र हैं आपके। और जब आप काम चक्र से होकर गुजरते हो तब संरचना चक्र आता है, मोक्ष चक्र। मतलब जैसे आपने वो बवंडर को देखा था, तो सबसे लास्ट में मोक्ष चक्र है। मोक्ष चक्र क्या है? अरे मोक्ष चक्र से ही तो आपकी शुरुआत हुई है। मोक्ष चक्र से ही तो आप निकलते हो। ये ऊपर से चलता हुआ आता है पूरा सिस्टम। आप किसी के धर्म में फंस के किसी और के अर्थों में आते हो, फिर उसके काम वासना के शिकार होके और अपना मोक्ष द्वार खोल के नया जन्म दे देते हो किसी और को। और जब आप अपने बच्चे को जन्म देते हो तो आपकी बुद्धिमत्ता के साथ तो वैसे ही पैदा होता है, आपके गुणों के साथ, क्योंकि आप उस बीज को अपने अंदर के सारे चक्रों से होते हुए, आपकी सारी क्वालिटियों से होता हुआ वो बीज की लाइन में चलता हुआ बीज आपके अंदर से होता हुआ आउट हो जाता है। ये है सृष्टि के 4 चक्र। तो मोक्ष कहीं ढूंढो मत। मोक्ष का मतलब होता है परम शांति। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता। कुछ लोगों के लिए मरना है, ये परम शांति उनके लिए क्या है? भगवान को पाना। तो आपके लिए परम चक्र मोक्ष हो गया, वो वाला मौत वाला, कि मुझे शरीर ही नहीं चाहिए यार, मैं सीधा भगवान में लीन होना चाहता हूं। ये उनकी मोक्ष की परिभाषा है कि वो अब सृष्टि में सब कुछ देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह, अब वो 400 साल से जिंदा थे। उनके लिए मोक्ष चक्र हो सकता है कि यार मैं सृष्टि में बहुत कुछ बहुत वर्षों से देखता आ रहा हूं, मुझे चाहिए भी नहीं, नया जन्म नहीं चाहिए। तब आप सृष्टि के चक्र से मुक्त होने के लिए अगर आप मरते हैं और सीधा भगवान में लीन होने के लिए, तभी आपको मोक्ष मिलता है। अनचाही अजन्मी मौतों से आपको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की परिभाषा बदलिए। मोक्ष यहाँ रहते हुए भी मिल सकता है। आप भगवान बन के जब आप इस सृष्टि में जी रहे हो तो आप स्वयं भगवान हो। आपको सब कुछ कर सकते हो। मुझ में लीन होने का मतलब क्या होता है? भगवान में लीन होने का मतलब क्या होता है? यदि आप भगवान के अंदर लीन हो गए तो आप और मैं एक हो गए। अब आप तो हो ही नहीं, मैं ही मैं हूं। आप थक गए, आप मेरा कमजोर अंश निकले। यहां जाने के बाद तो आप मिट गए ना। क्यों मिट रहे हो? वहां खेलते रहो ना, अच्छे नहीं लग रहे क्या? खेलो, सब कुछ करो, इन चक्रों को खोलो, मुस्तक आओ, वापस नीचे जाओ, बंद करो, फिर ऊपर आओ, खेलो। जब आप खेलते रहोगे और जब आप खेलते खेलते परम आनंद मौत को प्राप्त होगे, ऊपर आके आपको सुकून मिलेगा। मैंने जिंदगी जी, मजा आ गया। ज़्यादा वक्त तक आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। जब आप लोग सारे चक्र खोल लेंगे और आपको लोगों से वास्ता नहीं होगा, तो सतयुग तो आ ही चुका होगा जब आप लोगों के अंदर दर्द ही नहीं होगा, आंसू आएंगे ही नहीं। आपको पता होगा हर कोई मैं ही हूँ। जब आप लोगों की बातों में आना बंद हो जाएंगे ना, यार उसे बुरा ना लगे, ठेस ना पहुँचे। अरे किसी को ठेस पहुँच ही नहीं रही, सब मैं ही हूँ। ये तुम्हारा भ्रम है। आपने सुना होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, महात्मा बर्बरीक कहते हैं, माते जो मरे वो भी स्वयं श्री कृष्ण थे, जो मरे वो भी वासुदेव थे, और जिन्होंने मारा वो भी वासुदेव थे, जिसने तीर चलाए वो भी वासुदेव ही थे, और जिन्होंने तीर खाए वो भी वासुदेव थे। कि आप सब भी मैं ही हूं, अधर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं।
तो सबकी चिंता किए बिना छोड़ दो सब। सोच लीजिए सामने वाला जो आपको तंग कर रहा है मैं उससे करवा रहा हूँ, मैं उसकी बुद्धि में बैठा हूँ, मैं आपके साथ गेम खेल रहा हूँ। जब आप सतोगुणी हो जाएंगे, मुझे अलग परखने लगेंगे, दिल को अलग परखने लगेंगे। दिल आपका स्वयं ब्रह्मांड जितना गहरा होता है। आप चलते जाइए, आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। आपका जो दिल है उसके अंदर की गहराई है ब्रह्मांड जितनी। दिल की गहराई कोई नहीं नाप सका ना, मैं बताता हूँ कितना गहरा है। स्वयं ब्रह्मांड ही दिल है। जब मैं आपको साइंस के तरीके से दुनिया दिखाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा दिल बनाया कैसे है। ब्रह्मांड को उठा के उसकी एक छोटी सी कॉपी बनाई, उसे बना दिया दिल। और ब्रह्मांड का ज्ञान मतलब स्वयं शंभु शंकर, उसको उठाया और बना दिया आपका दिमाग। आपका दिमाग जितना ताकतवर है, समझ लीजिए आपके ब्रह्मांड में आपके दिमाग ने उतना ही विकास किया। आप सब एक यूनिवर्स हो और आपका ब्रेन उस यूनिवर्स को पढ़ने की कोशिश करता है। आपके सारे इमोशंस आपके ब्रह्मांड में से निकल के आते हैं, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग चीजें। यदि दिल ना हो, इमोशंस ना हो, अच्छे बुरे, गुस्सा, प्यार, नफरत, खुशी, हंसी, तो आपका ब्रेन सीखेगा ही नहीं। आपके ब्रेन का काम सिर्फ सीखना है, सिर्फ ब्रह्मांड की समझदारी है। और ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड। जब शिव ने देखा कि मैं ही मैं हूं इस समस्त सृष्टि में, वो ज्ञान थे शिव, तो उन्होंने देखा कि एक अज्ञान भी तो है। चलिए आपको एक कथा सुनाई देता है कि शिव ने देखा, तीसरी सृष्टि की बात कर रहे हैं हम। पहली सृष्टि में स्वयं शिव का निर्माण हुआ, पहले ब्रह्मा वाले, सर्ववाले ब्रह्मा। दूसरी सृष्टि में निर्माण हुआ विष्णु का। उन्होंने अपने जैसा एक और बनाने की कोशिश करी। अब नर थे, नर एक और बना दिया, समझदारी। अब उन्होंने तीसरी समझदारी भी बना दी, 3 समझदारियां बना दी, मतलब ब्रह्मा बना दिया, तीसरा ब्रह्मा बना दिया। अब ब्रह्मा को दे दिए 3 साल कि मतलब तू मेरा दोस्त है विष्णु, मैं हूं शंकर, चले कंप्यूटर बनाते हैं सुपर टैक, जो सबको संभालेगा। भाई तू भी मत संभाल, मैं भी नहीं, हम दोनों करेंगे बकवास बातें, फ्री हो जा। तो जब तीसरी सृष्टि बनी ना, तो हमने बना दिया एक सुपर टैक कंप्यूटर जिसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मांड ये सबको संभालेगा, लोग बनाएगा, इंसान बनाएगा, चलाएगा, सारी चीजें करेगा। और तू और मैं देखेंगे, तू पालन कर और मैं ऊपर से देखूंगा। अब ये हो गए 3 सर वाले ब्रह्मा की कहानी। अब हमारी सृष्टि में चौथा सर आ गया। अब भगवान शिव ने ना तीसरी सृष्टि के एंड में क्या देखा ना यार, ब्रह्मांड में मैं ही मैं नहीं हूं यार। मतलब हमने अपने आप को समझ लिया। मतलब शिव ने सारी सृष्टि रची इसलिए थी ताकि वो खुद को समझ सके कि मैं क्या हूँ, मेरी ताकत क्या है, मतलब मैं कैसे बना। खुद को कभी डायनासोर जैसे बनाया, इस सृष्टि में सब कुछ बनाया, मतलब मैं हूँ क्या, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। इसलिए उन्होंने सब कुछ रच डाला इन एलिमेंटों के जरिए। मतलब हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे, चीज़ें थी ड्रॉ करने के लिए। समझ लीजिए 2D प्रिंटिंग के जरिए आपको बाद में समझाएंगे कि हमारे पास सब कुछ है, पेपर है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम चीज़ें बनाए जा रहे हैं। तो हम खुद को समझ गए यार, हम ही हम हैं ब्रह्मांड में। तो यार ब्रह्मांड भी तो है, और मैं इस ब्रह्मांड में कितना भी बड़ा हो जाऊं, पर ये ब्रह्मांड फिर भी है। पर क्या जब मैं नहीं था, हमने जब अपने आप को हवा की तरह छोटा कर दिया, गायब कर दिया, तो मैंने देखा जब मैं नहीं था, मतलब बुद्धि नहीं थी, एक दिन मेरे अचानक बुद्धि आई, तो मैंने खुद को जाना, ढूंढा, सब कुछ किया। पर जब ये बुद्धि थी ही नहीं, मैंने खुद को नहीं सोचा था। मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान हूं ना मैं, तो एक ब्रह्मांड में अज्ञान भी तो है जब मैं नहीं हूं, मैं सोचता ही नहीं हूं, जब मैं हो ही नहीं था, जब मैंने ये सब बनाना शुरू ही नहीं किया था, तब भी तो कुछ था। वो क्या था? ब्रह्मांड का ज्ञान। मैं इस ज्ञान ही बन के, मतलब अपने आप को जब भगवान चारों दिशाओं में एक स्पीड से लेके जाता है ना, मतलब अनंत स्पीड है भगवान की, स्वयं शंभु की, तो वो देखता है मैं खुद को कितना भी बड़ा कर सकता हूँ आकार में, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर सकता हूँ, करे जा रहा है भगवान अभी भी। पर ब्रह्मांड को जब वो देखने की कोशिश करता है ना, उसके बाद भी, तो वो देखता है। आप कंप्यूटर में जो वीडियो बनाने वाले, सॉरी, अरे एक सेकंड आपको बताते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं। ब्लेंडर करके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड दिखाते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्पेस नहीं पता कितना है।
तो वैसे ही ब्रह्मांड भी है। आप जितना मर्जी बना लीजिए, इसमें ड्रॉ कर लीजिए कितना मर्जी, पर ये ब्रह्मांड जो एक एम्प्टी ब्लैक शीट है जो खत्म ही नहीं होती है। आप ब्रह्मांड यूनिवर्स का एंड ढूंढने की कोशिश मत करो, ये ब्लैंक शीट है बस। इसमें सारी एलिमेंट मैं ही पैदा कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे। मतलब एलिमेंट जो है, मतलब जो मटेरियल हमारा रॉ, वो बनाना भी मेरा ही काम है, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो जितना बना लेता हूँ उससे सृष्टि बना देता हूँ। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में ज्ञान हूं मैं, पर ब्रह्मांड खुद एक ब्रह्मांड का अज्ञान है जिसे खुद नहीं पता कि वो कितना बड़ा है। तो मैंने ब्रह्मांड के अज्ञान को बना दिया नारी, चौथी सृष्टि की संरचना, जहां पे हमने नारी की खोज करी। तो ब्रह्मा का जो चौथा सर है ना, वो लेडीज सर, औरत। तो ब्रह्मा का चौथा सर जो है, 3 तरीके के पुरुष, नारी का कोई धर्म नहीं होता, नारी एक ही धर्म की होती है। 3 तरीके के पुरुष, 1 तरीके की नारी। अब ये बन गया चौथा ब्रह्मांड। नारी जो है वो किसी भी आकार को ले सकती है, किसी भी रूप को ले सकती है। आप उसे जिस डायरेक्शन में, जिस सांचे में डालेंगे वो वैसे ढल जाएगी। प्रवृत्तियों का उस पर फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है पर उस लेवल पे नहीं पड़ता। अगर उसे दूसरे सांचे में ढाला जाए तो आप ढाल सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया नारी का कोई धर्म नहीं होता, नारी की कोई जात नहीं होती। तो ये चौथी सृष्टि में हुआ था। तो ब्रह्मांड की समझदारी हो गया शिव, और ब्रह्मांड का अज्ञान कौन हो गया? पार्वती। तो पार्वती एक और नारी बनाई हमने, जो ब्रह्मांड को, हमने स्वयं ब्रह्मांड बना दिया नारी। तो जहां पे 3 सर वाले ब्रह्मा है ना, वहां पे सिर्फ दिमाग होता है, आदमी, दिल नहीं होता। तब तक तो हमने ब्रह्मांड बनाया ही नहीं था। अब दिल नारी जितना बड़ा किसी में नहीं होता, ये कहा जाता है, आदमी में नहीं होता। आदमी में तो हमने इंस्टॉल कर दिया बाद में, लेकिन फिर भी नारी जितना बड़ा इमोशनल अत्याचार कोई नहीं कर सकता। भाई साहब, अकेली कितना ही बड़ा मर्द हो, विशाल मर्द हो, सब पे भारी। एक नारी ऐसी बीमारी, सब पे भारी। तो ये है ब्रह्मांड की बेवकूफी, और शिव है ब्रह्मांड की समझदारी। अब आप सब भी अपने अपने ब्रह्मांड की बेवकूफियों में उलझे हुए होंगे। आप अपनी नारियों को समझाते रहते, उसके आगे हीरो बनते रहते हैं, मतलब उसको बताने की कोशिश करते हैं मैं ही सब कुछ हूं तेरा, और वो मानने को तैयार नहीं होती। आप अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। मतलब जैसी सृष्टि में बाहर सब कुछ चल रहा है ना, वैसे आपके भीतर चल रहा है। आपके दिल और आपके दिमाग की लड़ाई हम निरंतर चलती रहती है। आपके अंदर 2 थॉट हमेशा आता है जिससे आप लड़ते रहते हैं, एक अच्छा थॉट, एक बुरा थॉट। आपका दिल कहता है नहीं, इसने ऐसा करा है, ऐसा मत कर, इसके साथ अच्छा कर। आपका दिमाग कहता है नहीं, ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही बाहर हमने एक कॉम्पिटिटर और ढूंढ लिया। मतलब हमें परेशान रहने की आदत होती है, मज़ा आता है। जब से हमने ब्रह्मांड की बेवकूफ़ी ढूंढी है ना, तब से हम इस बेवकूफ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ताकत, कि तू हमसे भी शक्तिशाली है। नारी शक्तिशाली होती है नर से, इसीलिए उसको पैदा करने का दर्जा दिया है। 3 सृष्टियों में लोग पैदा नहीं होते। ये चौथी सृष्टि जहाँ पे हमने नारी लाई, वो बीमारी जिसने हमें पैदा किया, कि जब ये नर नहीं था ना, इस नर को पैदा इसी ब्रह्मांड ने किया, और नारी को हमने वही ब्रह्मांड बताया। तो ये ब्रह्मांड को पैदा करने का, समझदारी को पैदा करने का हक किसे दिया? नारी को। ब्रह्मांड को ही हक है नारी पैदा करने का, नर पैदा करने का, सॉरी, समझदारी पैदा करने का। तो नारी को इसलिए हक दिया गया क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड है। हम उसके आगे कुछ नहीं है। हम ब्रह्मांड की समझदारी है, वो हमारे बिना कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता उसे। पर वो उसके आगे ना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जैसा तो वो पैदा करके फेंक देगी। तो आप ये समझो कि आप ज़्यादा दिमाग चला लोगे तो नहीं चला पाओगे। नारी बेवकूफ़ बन के ज़रूर दिखाती है, पर वो आपसे बेवकूफ़ होती नहीं है, क्योंकि आप जितनी समझदारी तो वो पैदा करके निकाल के फेंक देगी, इतनी ताकत है उसमें। और आप जैसी तो अनेकों समझदारियां वो निकाल सकती है, उसे कहते हैं नारी। तो मुझे लगता है आज हमें यहीं विराम दे देना चाहिए। आपकी बुद्धियाँ ज़्यादा घूम जाएंगी, क्योंकि आप लोग तो छोटी छोटी वीडियो देखने के आदी हो, और फिर कहते हो कोई ऐसी बात बताओ जो आज तक ना बताई हो। चलिए कोई बात नहीं, सब्र रखिए, देखते रहिए।
ये हो गए हमारे 10 एपिसोड कंप्लीट। ये था बॉस स्टेज, जहाँ पे हमने आपको ऐसी चीज़ें बताई जो आप आज तक आपने नहीं सुनी। हाँ, लेवल बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी। कमेंट करिए, पूछिए हमसे, आप हमसे पूछेंगे, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो जिनके कमेंट थे शायद उनके जवाब मिल गए होंगे कि अब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। राशिफल और उससे भी तगड़ी चीज़ अब हम आपको बताएंगे। आप पे संसार का कोई नियम लागू नहीं हो रहा इस समय, तो आपको कुछ देखने की, किसी पंडित के मानने की ज़रूरत नहीं है। तारा डूबा हो या उदय हो रखा हो, यदि भगवान को मानते हैं बस उसे साक्षी मानिए और बोलिए कि तू मेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। मैं किसी भी मुहूर्त में शादी करूँगा, तू मेरे साथ है। बस उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, कभी बुरा नहीं होगा। बस उस पर भरोसा मत खोना, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त ये चक्र में घूमता रहता है और आता रहता है। डरिए नहीं, बस चक्र को चलने दीजिए। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, बुरे वक्त में भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते, तो आप दुखी हो जाते हैं। अरे बुरा वक्त भी भगवान का दिया हुआ, तो खुशी खुशी रखिए ना। दोनों लोग पॉजिटिविटी दीजिए एक दूसरे को, तो आपके अंदर से राक्षस मर जाएगा, सतयुग आ जाएगा। राक्षस कोई और नहीं है, राक्षस से भी आपको मिलाएंगे। अभी तो हम राक्षस को राक्षस ही दिखाएंगे, पर जब आपको राक्षस से मिलाएंगे तो आपको हंसी आएगी। ओ तेरी, तू था राक्षस, तेरी तो हम पूजा करते, तुझे कैसे कुछ कह सकते हैं। दरअसल जो कली है ना, वो कल की भी है, और जो कल की है वो भी कली है। मतलब कली को एक भ्रमजाल में रखा जाता है। शैतान को हमेशा भ्रमजाल में रखा जाता है कि वो भगवान से लड़े और ख़ुद को बड़ा समझे। फिर वो लड़के हारता है, तभी जाके तो भगवान बड़े होते हैं। अगर उसे पहले ही पता लग जाए कि अगर वो भगवान को मारने की कोशिश करेगा, मार भी देगा, तो भी भगवान उसी में जिंदा है, क्योंकि वो भगवान का, बस भगवान के अंदर की बुराई है, वो कहीं अलग से नहीं आया। और अपने अंदर की बुराई को मार देंगे भगवान, तो मर जाएगा। अपने अंदर की अच्छाई को मार देंगे तो भगवान मर जाएगा। पर वो दोनों चीज़ें चल तो उसी के अंदर रही हैं, उसे नहीं मार सकता, वो है भगवान। कि आप उसके अंदर की अच्छाई और बुराई हो, आप भगवान नहीं। तो जो राक्षस होते हैं उनके ये नहीं पता होता, वो भगवान बनने की कोशिश करने लगते हैं कि आप सब भगवान के भीतर चल रहे हैं। आप अपने भीतर चल के, हमारे अंदर का कीड़ा मेरे ब्लड सेल के अंदर मौजूद, अगर तुम एक तुच्छ इंसान हो, एक सेल के अंदर आपका, हमारा एक सेल आपकी पूरी एक सृष्टि के बराबर होता है। भगवान का एक ब्लड सेल आपका पूरा ब्रह्मांड है, वो आपका यूनिवर्स। तो उस यूनिवर्स के अंदर आपकी जगह क्या होगी वो सोच लो। आप कितने छोटे होगे भगवान के सामने। तो उधर मौजूद कोई कीड़ा अगर चैलेंज करे और बोले कि मैं भगवान को मार दूंगा, अरे यार, यही तो राक्षसों की गलती होती है। तो चलिए, कहानी में मिलते हैं अगले एपिसोड।